हेलो फ्रेंड्स, आज अपन रियल एनालिसिस का एक और लेक्चर करेंगे बेटा। और अपन कुछ क्वेश्चंस अभी टू वेरिएबल की कंटिन्यूटी ये कर रहे हैं। तो अभी तक अपन ने जो क्वेश्चन किए थे वो क्वेश्चन थे जिनमें अपन ने फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूफ नहीं किया था। लेकिन अब जो क्वेश्चन अपन करेंगे आज, उसमें अपन फंक्शन को किसी बिंदु पर कंटिन्यूस प्रूफ करेंगे। तो एक मोस्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ फिर से, सिद्ध कीजिए कि फलन मूल बिंदु पर सतत है, कि निम्न फलन मूल बिंदु पर सतत है। ठीक है, अभी तक जो क्वेश्चन अपन ने टू वेरिएबल की कंटिन्यूटी किए थे उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन वही थे जिनमें अपन ने ये किया था कि फंक्शन सतत नहीं होता। तो अपन ने क्या बताया था कि फंक्शन की युगपत सीमा उस बिंदु पर स्थित नहीं है, इसलिए फंक्शन सतत नहीं है। लेकिन यहाँ स्थिति दूसरी है। तो यहाँ स्थिति क्या है वो अपन बता रहे हैं कि एक फंक्शन दिया है अपने को f(x, y), और ये किस प्रकार से है कि जब भी x, y 0, 0 नहीं है तब इसका मान क्या है, x² + y² sin 1/x² + y²। और जब x, y का मान 0, 0 है, यानी x 0 है और y भी 0, 0 है, तो उस केस में इसका मान 0 है। तो ये एक फंक्शन है। देखने से थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे पेचीदा फंक्शन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और ये बताना है कि ये फंक्शन मूल बिंदु पर सतत है। तो इस तरीके के फंक्शन को जब अपन मूल बिंदु पर सतत बताते हैं तो टू वेरिएबल कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन अपन ने कल दी थी उसके आधार पे अपन इसको करेंगे। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे कि दिए हुए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार है कि f(x,y) माइनस f(0,0) इज लेस देन एप्सिलॉन, जबकि x माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा और y माइनस 0 भी लेस देन डेल्टा। देखो, मूल बिंदु पर फलन को सतत बताना है तो मैंने x0, y0 की जगह क्या ले लिया, 0, 0। और अपन को क्या करना है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0 का अस्तित्व इस प्रकार से बताना है कि f(x,y) माइनस f(0,0) का मापांक जो है लेस देन एप्सिलॉन है, जबकि x माइनस 0 और y माइनस 0 क्या है, लेस देन डेल्टा। ठीक है, तब जब अपन इस क्वेश्चन को करेंगे सबसे पहले तो ये चीज़ अपने को सिद्ध करनी है, ये दिमाग में अपन बैठा लें। ठीक है, अब माना या ये दिया हुआ होता है x माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा और y माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा। वो कहता है ना जबकि, तो x0 का मान 0 है, y0 का मान 0 है, तो x माइनस 0 लेस देन डेल्टा और y माइनस 0 भी अपन ने क्या ले लिया, लेस देन डेल्टा। ठीक है, अब वो ये कहता है इट इम्प्लाइज मॉड x इज लेस देन डेल्टा और मॉड y इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है अपने को कि f(x,y) माइनस f(0,0) को लेस देन एप्सिलॉन बताना है। ठीक है, और डेल्टा को एप्सिलॉन पे डिपेंड कराना है। तो f(x,y) लिखो आप, उसमें से f(0,0) घटाओ और उसका मापांक लिखो। ठीक है, तो क्या चीज़ आती है, देखो f(x,y) क्या है, x² + y², ठीक, साइन 1/x² + y²। ठीक है, यही है f(x,y) बेटा अपने पास। तो इसको अपन ने इस फॉर्म में लिख दिया, f(0,0) का मान कितना है, 0। तो ये चीज़ ये आ गई। ठीक, अब इसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे अपन, और सॉल्व करने पर देखिए क्या होता है कि इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू f(0,0) 0 है तो अपन ने x² + y² साइन 1/x² + y², इस फॉर्म में आ गई ये चीज़। अब ये अगर मैं z1 मान लूँ या z2 मान लूँ तो मॉड z1 इंटू मॉड z2 इसको लिख सकते हैं। मॉड ऑफ z1 इंटू z2 क्या होता है, आप जानते हो ना, मॉड z1 इंटू z2 बराबर मॉड z1 इंटू मॉड z2 होता है। तो इस रिजल्ट को अपन काम में लेंगे और विच इज़ इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, x² + y² साइन 1/x² + y²। ठीक है, ये चीज़ अपन लिख सकते हैं आसानी से। और ये जो है साइन थीटा का मान क्या होता है, हमेशा मॉड साइन थीटा का मान 1 से कम होता है। तो इस चीज़ को अपन क्या लिख सकते हैं अपन कि विच इज़ लेस देन इक्वल टू
मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे चूंकि साइन 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमेशा किससे कम होता है, 1 से कम। तो इसकी जगह अपन ने 1 रख दिया और ये साइन किस में चेंज हो गया, लेस देन इक्वल टू में। ठीक है, अब अपन एक और इनइक्वालिटी काम में लेते हैं, z1 प्लस z2 का मापांक क्या होता है, मॉड z1 प्लस मॉड z2 से कम होता है, तो विच इज लेस देन इक्वल टू लिख सकते हैं अपन मॉड x स्क्वायर प्लस मॉड वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये जो चीज़ है अपन ने किससे लिखी कि मॉड z1 प्लस मॉड z2 किससे कम होता है, मॉड z1 प्लस मॉड z2 से। तो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 मॉड z1 प्लस मॉड z2 से कम होता है, इस इनइक्वालिटी को यूज में लिया और इस चीज़ को अपन अब क्या लिख सकते हैं, मॉड x स्क्वायर प्लस मॉड वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर को मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये चीज़ अगर अपन देखें तो ये क्या है, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये क्या है, y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर किससे कम लिया है मैंने, डेल्टा से। तो मॉड x को अपन क्या किससे कम ले रहे हैं, डेल्टा स्क्वायर से, और मॉड y को भी किससे कम ले रहे हैं अपन, डेल्टा स्क्वायर से। तो ये टोटल किससे कम आ गया, 2 डेल्टा स्क्वायर से। तो इस साइन का ध्यान रखना, पहले ये फिर ये फिर ये साइन जो है बिल्कुल एज इट इज चलने चाहिए, नहीं तो नंबर कट जाते हैं बेटा इसमें। ठीक है, अब वो ये कहता है माना अपने को सिद्ध क्या करना है, एफ एक्स वाई माइनस एफ अल्फा बीटा लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा लेस देन डेल्टा। तो सिद्ध अपने को जो चीज़ करनी है उसके हिसाब से अपन को 2 डेल्टा स्क्वायर को यदि मैं एप्सिलॉन मान लूँ तो ये पूरी वैल्यू क्या है, एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 किससे कम हो जाएगी, एप्सिलॉन से। तो अपन लिखो माना 2 डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन, माना 2 डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन। ये आता नहीं है बेटा, इसमें दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ मैं इस चीज़ को। फिर माना 2 डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन, अब आ रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है माना 2 डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन, इट इम्प्लाइज डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, और अब अपन लिख सकते हैं दिए हुए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट एप्सिलॉन अपॉन 2। ठीक है, इस प्रकार विद्यमान है, इस प्रकार विद्यमान है, इस प्रकार विद्यमान है कि देखो डेल्टा का मान एप्सिलॉन पे दिखा दिया अपन ने, जो ये चाहता है कि एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 इज लेस देन एप्सिलॉन, जबकि एक्स माइनस 0 लेस देन डेल्टा और वाई माइनस 0 लेस देन डेल्टा। ठीक है, अतः एफ एक्स वाई मूल बिंदु 0 0 पर सतत है। अतः या इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, या लिमिट एक्स टेंस टू 0 वाई टेंस टू 0 एफ एक्स वाई बराबर क्या हो गया, एफ 0 0। अतः एफ एक्स वाई मूल बिंदु पर क्या है, सतत है। अतः एफ एक्स वाई, अतः एफ एक्स वाई मूल बिंदु पर सतत है, मूल बिंदु पर सतत है। ये सिद्ध करना था अपने को बेटा। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कई बार, और थोड़ा सा देखने में ऐसा लगता है कि ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन होगा, पर इतना टिपिकल है नहीं जितना ये दिख रहा था, और उसको बड़े आराम से अपन ने कर लिया। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन और हैं जो पीछे दिए हुए हैं, उनको थोड़ा सा मैं डिफरेंट वे में आपको करा रहा हूँ। वो युगपत सीमा में दिए हैं कि वो ये कहता है कि भाई इसकी युगपत सीमा विद्यमान नहीं है फलन की, और या युगपत सीमा विद्यमान है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है इसी हिसाब से, तो वो अपन लिख रहे हैं सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि, क्योंकि नई नई बुकें आ गई हैं बेटा, तो कई बार इनमें से पेपर बन गया तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स साइन 1 अपॉन वाई और 0, इसको अपन लिख सकते हैं। ये कब है, जब एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 0, एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 0 0, और एक्स वाई का मान जब 0 0 है तब इसका मान क्या है, 0 है। मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर सतत है। ठीक है, एक फंक्शन दिया है उसने, और क्या है फंक्शन,
एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन 1/y जब एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 0 0 और एक्स वाई बराबर 0 0 पर इसका मान क्या है बेटा, अपने पास 0। इस फंक्शन को भी अपने को मूल बिंदु पर सतत दिखाना है। तो हमेशा की तरह अपन क्या लिखेंगे कि दिए हुए फलन को मूल बिंदु पर सतत दिखाने के लिए हमें सिद्ध करना होगा कि एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 का मापांक लेस देन एप्सिलॉन है, जबकि एक्स माइनस 0 और वाई माइनस 0 क्या है, लेस देन डेल्टा। तो आप वो लिखो, दिए हुए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार है कि एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 लेस देन एप्सिलॉन, जबकि एक्स वाई माइनस 0 0 इज लेस देन डेल्टा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस 0 लेस देन डेल्टा और वाई माइनस 0 को लेस देन डेल्टा दिखाने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है कि दिए हुए फलन को मूल बिंदु पर सतत बताने के लिए, दिए हुए फलन को मूल बिंदु पर सतत बताने के लिए हमें सिद्ध करना होगा कि दिए हुए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार है कि एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 लेस देन एप्सिलॉन, जबकि एक्स वाई माइनस एक्स 0 0 लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो अपन ये चीज़ अपने को अच्छी तरह क्लियर हो गई कि क्या चीज़ सिद्ध करनी है और कैसे करनी है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने तुम्हें बता दी है पूरी तरह से लिखने की। अब इसके बाद वो ये कहता है कि यहाँ पर एफ एक्स वाई का मान तुम्हें पता है जो दिया है, माना एक्स माइनस 0 लेस देन डेल्टा और वाई माइनस 0 लेस देन डेल्टा। अब आप क्या निकालोगे, एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0। एफ एक्स वाई क्या है, एक्स साइन 1/y और एफ 0 0 कितना है, 0 है। अब इस चीज़ को देखो कैसे लिख सकते हैं, मॉड एक्स साइन 1/y। ठीक है, और इस चीज़ को कैसे लिखा जा सकता है, मॉड एक्स साइन मॉड 1/y। ठीक है, तो z1 इंटू z2 का मापांक क्या होता है, मॉड z1 इंटू मॉड z2 के बराबर होता है। उस रिजल्ट से अपन ने ये चीज़ लिख दी। अब देखो साइन थीटा का मान हमेशा क्या होता है, -1 और 1 के बीच में होता है। तो मॉड साइन 1/y का मान मैक्सिमम क्या होगा, 1 होगा या उससे कम होगा। तो इस चीज़ को अपन क्या लिख सकते हैं, विच इज़ लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सिंस साइन 1/y का जो मॉड है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 का मापांक आपने किससे कम दिखा दिया, एक्स से, मॉड एक्स से। और मॉड एक्स किससे कम लिया है मैंने, डेल्टा से। तो विच इज़ लेस देन डेल्टा। अब वो कहता है डेल्टा को यदि मैं एप्सिलॉन मान लूँ या डेल्टा को इस प्रकार से निर्धारित कर लूँ कि डेल्टा 0 से बड़ा है और एप्सिलॉन से छोटा है, तब अपने आप ही क्या आ जाएगा, एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 लेस देन एप्सिलॉन। तो लिखो, माना डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन, तब इसको नंबर 1 दे लें अपन, तब प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0, डेल्टा क्या है यहाँ, डेल्टा बराबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान है, इस प्रकार विद्यमान है कि क्या लिखोगे अब आप, एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 की एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 लेस देन एप्सिलॉन, जबकि x माइनस 0 लेस देन डेल्टा और y माइनस 0 भी लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो ये अपने को सिद्ध करना था बेटा इसमें, और यही अपन चाहते थे। अतः एफ एक्स वाई मूल बिंदु पर सतत है। अतः एफ एक्स वाई मूल बिंदु पर सतत है। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया जो कि एक दूसरी किताब से लिया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि फलन
मूल बिंदु पर सतत है या किसी बिंदु पर सतत है, तो उसके लिए आप एप्सिलॉन डेल्टा विधि का प्रयोग करोगे। और यदि फलन को आपको ये बताना है कि फलन इस बिंदु पर सतत नहीं है, तो उसको आपको क्या बताना पड़ेगा कि उस फलन की उस बिंदु पर युगपत सीमा का अस्तित्व नहीं है। तो दो तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अभी और क्वेश्चन बच रहे हैं बेटा, तो उनको नेक्स्ट टर्न पर लेंगे अपन। तो आज के लिए इतना ही लेक्चर है।